जिसमें भारत सरकार भी हमको मदद देने वाली है। ये गुजरात मोटेरा स्टेडियम के करीबी बगल में ही जो रिवर फ्रंट फेज 2 गुजरात सरकार ने अभी डिक्लेयर किया है, उसकी जो गुजरात सरकार की लैंड है, वहां पर जो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के बिल्कुल सहयोग से जो नया स्टेडियम हम बनाने जा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रमत गमत संकुल, वो भी आज शुरू होने वाला है। उसमें भी गुजरात सरकार ने 215 एकड़ जमीन रिवर फ्रंट और सब गवर्नमेंट लैंड को जोड़ के इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, इस स्पोर्ट्स संकुल को बनाने के लिए दी है और पीपीपी मॉडल पर इसका काम होने वाला है। और मुझे बताने में एक खुशी होती है कि मोटेरा स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए जाना जाएगा, उसी तरह उसकी ही बाजू में बिल्कुल लगोलग ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जुड़ा हुआ ये स्पोर्ट्स संकुल होगा। उसमें भी क्रिकेट के अलावा जो बड़ी जो हमारी स्पोर्ट्स है उसको भी शामिल किया जाएगा, जिसमें ट्रैक फील्ड है, फुटबॉल के लिए मैदान है, हॉकी के लिए मैदान है, सब इंडोर गेम्स के लिए मैदान है। और मुझे ये बताने में खुशी होती है कि 10 से 12 हजार की कैपेसिटी वाला इंडोर स्टेडियम भी होगा और उसके साथ साथ स्विमिंग पूल वगैरह की भी बहुत बड़ी व्यवस्था होगी। तो जो गुजरात में आज तक नहीं था और शायद भारत में भी नहीं होगा, ऐसा सबसे बड़ा क्रिकेट की अलावा की जो स्पोर्ट्स है, उसके लिए ये स्पोर्ट्स संकुल बनाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से, माननीय अमित भाई के नेतृत्व में हम जो कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के नेतृत्व में हमारी गुजरात सरकार और ये क्रिकेट एसोसिएशन, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और भारत सरकार के सहयोग से जो होने वाला है, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी ये मोटेरा स्टेडियम जैसा है, ऐसा ही बड़ा होगा और पूरी दुनिया में उसकी स्पोर्ट्स के बारे में गिनती करनी पड़े ऐसी व्यवस्थाएं हम वहां उपलब्ध कराएंगे। कोच के रहने के लिए हॉस्टल होगा, स्टूडेंट्स को, खिलाड़ियों को रहने के लिए भी व्यवस्था होगी। ये सब यहाँ होगा। तो मैं मानता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह गुजरात को एक देश का रोल मॉडल बना चुके हैं, गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है, उसमें अब खेलो इंडिया और खेलो गुजरात के तहत मोदी साहब ने गुजरात में जो रमत गमत को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने मुख्यमंत्री होने के वक्त शुरू की थी, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी इस दोनों कॉम्प्लेक्स के माध्यम से होगी। और गुजराती लोग जैसे दुनिया में हर क्षेत्र में आगे है, हमारे भारतीय लोग जैसे दुनिया में हर क्षेत्र में आगे है, वैसे ही स्पोर्ट्स में भी इस दोनों व्यवस्थाओं का उपयोग करके कोचिंग, ट्रेनिंग, तालीम वगैरह लेके हमारे युवा वर्ग के लोग दुनिया में गुजरात का और भारत का नाम रोशन करेंगे। ऐसी बढ़िया सुविधा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री आपका। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के फिट इंडिया संकल्प और खेलो इंडिया परियोजना को सिद्ध करने की दिशा में जो लगातार प्रयत्नशील हैं, ऐसे राज्य कक्षा के केंद्रीय मंत्री युवा मामलों व खेलकूद श्री किरण रिजिजू जी का आमंत्रित करते हैं आपके संबोधन के लिए। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रथम महिला आदरणीय सविता कोविंद जी, गुजरात प्रदेश के माननीय गवर्नर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी
और भारत देश के मजबूत यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, एशिया क्रिकेट काउंसिल के और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जी, हमारे साथी एमपी परिमल नटवानी जी, धनराज नटवानी जी और गुजरात के मुख्य सचिव अनिल मुखिम जी और जितने भी आज यहाँ पधारे हुए खेल प्रेमी भाइयों और बहनों, आज सिर्फ खेल जगत के लिए ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव का दिन है। हमने बचपन से सुनते थे, कभी देखते थे भी थे, हम लोग सपना देखते थे कि हमारा देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बनेगा। और आज इस देश का खेल मंत्री होने के नाते भी और एक खेल प्रेमी होने के नाते पूरे देश के साथ गौरव के साथ अहमदाबाद में, यहाँ मोटेरा में हम आए हैं, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे बीच में खड़ा है। जब देश का नेतृत्व दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा जिसका पास हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जब देश को गाइड करके आगे ले जा रहे हैं तो ऐसा काम मुमकिन होता है। और किस तरीके से इस स्टेडियम को कंस्ट्रक्शन किया, एग्जीक्यूट किया। कल हमने जय शाह भाई ने हमको पूरा स्टेडियम दिखाया, मैंने बारीकी से एक एक चीज देखा। ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक में से भी एक है। सारा फैसिलिटीज जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया है, वो हर किसी प्लेयर, हर कोई खेल प्रेमी जब यहाँ आएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये 21st सेंचुरी का सबसे मॉडर्न स्टेडियम में से भी एक है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इसको संचालन किया, एग्जीक्यूट किया और रिकॉर्ड टाइम में 2.5 साल रिकॉर्ड टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, और जो टीम जिस लगन के साथ पूरे लगे हुए हैं, पूरा टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, अहमदाबाद के लिए नहीं, हमारा देश का, हमारा सर को आपने ऊंचा किया है। इतना बड़ा स्टेडियम बना करके आपने देश को बड़ा तोहफा दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनका इच्छा है कि दुनिया में भारत खेल के क्षेत्र में आगे कैसे पहुंचे। उसके लिए हमारे पास खेलो इंडिया और दूसरे तरफ फिट इंडिया का एक पैरेलल अभियान चला रहे हैं। खेलो इंडिया जिसके तहत हम खेल के दुनिया में, स्पोर्ट्स इन एक्सीलेंस कंपटीशन में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा अच्छा हो, इसके लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं। दूसरे तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर भारतीय को फिट कैसा होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे हम फिट रहे, उसके लिए फिट इंडिया अभियान इस वक्त चला रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 2,20,000 भारत के स्कूल्स ने फिट इंडिया मूवमेंट में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और साथ साथ में देश भर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, गांव, शहर, गली, हर जगह फिट इंडिया मूवमेंट का जो माहौल है पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ अहमदाबाद में तो मैं पिछली बार आए थे तो मैंने देखा गुजरात के सरकार ने खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया हुआ है। और इसी का नतीजा है कि अभी हमारा डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे कि गुजरात का स्तर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अब गुजरात टॉप 5 में है आज का दिन में, पहले जैसे नहीं है। गुजरात 1, 2, 3, 4, 5 में अभी खड़ा है। तो गुजरात हमारे लिए एक लीडिंग फोर्स बन गए हैं। और जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी का कल्पना है, उनका सोच है,
मैंने उनसे बातचीत किया और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि भारत देश में अहमदाबाद एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसको हम वास्तविकता में एक स्पोर्ट्स सिटी कह सकते हैं, इसको खेल का शहर हम कह सकते हैं, ऐसा उसका कल्पना है। और आने वाले निकट भविष्य में कई परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। आपके बीच हम आते रहूंगा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का सपना को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस भव्य समारोह में आपके साथ में आने का मुझे मौका मिला। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको भी इस ऐतिहासिक पल में आपके साथ में राष्ट्रपति जी, हमारे गृह मंत्री जी और तमाम हमारे जितने हस्तियां आज मौजूद हैं सबके बीच में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।